महाज पर और सफारती महाज पर तो पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उनके सामने जब ऑपोजिशन में पीटीआई होगी तो आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंजेस कितने ज्यादा होंगे? देखिए, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि पीटीआई में जहां 58 नए अरकान भी आ रहे हैं और उसमें जज्बाती लोग भी हैं, सुलझे हुए लोग, उस सेंस में कि पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं। उनके सामने होगा कि इमरान खान जब हलफ उठा रहे थे, जिस दिन उन्होंने पहली तकरीर की, इलेक्शन हुआ और वो पहली तकरीर की और अपोजिशन ने भरपूर उस पर शोर शराबा भी किया और वजीर आजम सिलेक्ट का नारा जो है बिलावल भुट्टो ने उसी दिन दिया था। और फिर वो गुस्से में भी आए इमरान खान और वो कहते रहे कि मुझे पहले दिन पुरअमन माहौल में तकरीर नहीं करने दी। अब उनके लोग बिल्कुल भरपूर जज्बात से आएंगे और वो शहबाज शरीफ के लिए भी चैलेंज बनेंगे और शहबाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग, काफ लीग, सारे पार्लियामेंटेरियन बहुत सीजनड है, वो होंगे और बड़ी अच्छी डिबेट भी मिलेगी, हमें तेजी जज्बात भी नजर आएंगे। लेकिन यही तो है कि जब अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, सारे लोग यही कहते थे कि भाई आप 155 से 132 पे चले गए और आप कौमी असम्बली से रिजाइन कर गए और आज आप 92 अरकान और फिर खवातीन की नशिस्तों के साथ फालतू लेकिन पहले से कम लेके कौमी असम्बली में आएंगे, तो कितना आपने टाइम गुजार दिया और आप वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ठीक बात है कि अब आके जहां पीटीआई को कौमी किरदार अदा करना है, वहां इन जमातों को जो हुकूमत बना रही है उन्हें लोगों की आसानी के लिए काम करना होगा और बड़ा अच्छा होगा वो मंजर कि एक भरपूर अपोजिशन में पीटीआई रहेगी, क्योंकि अच्छे अंदाज से वो आ रहे हैं और उनके लिए है कि उनको अपने लीडर को, अपने बानी चेयरमैन को, इमरान खान को जेल से निकलवाना है किसी भी सूरत में, और वो जाहिर अदालतों के साथ जमानत से मशरूत है जो कि अब वक्त आने पर मिल जाएंगी। सही। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बताया कि आमिर इलियास राना इस हवाले से मैं बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास नंबर पूरे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे और दीगर ओहदों के हवाले से भी बात की गई कि उनका भी फैसला कर लिया गया है और उस हवाले से बाद में ऐलान किया जाएगा। और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है और मुश्तरका तौर पर सदर मुमलिकत के हवाले से बात की गई कि आसिफ अली जरदारी कैंडिडेट होंगे। हमारा इत्तेहाद मुईशत को मजबूत करने के लिए है। आसिफ अली जरदारी ने कहा हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के हवाले से बताया गया कि शहबाज शरीफ होंगे और शहबाज शरीफ की जानिब से भी बात की गई तो कहा गया था कि कहा था आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखा दें तो हम मुकम्मल एहतराम करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाने के लिए उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। और शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शराकत इक्तदार का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के बाद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि हमारे नंबर पूरे हो चुके। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, जबकि सदर के लिए नून लीग ने आसिफ जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे, पीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। ये इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ और मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेगा। जबकि मुआहिदे के मुताबिक कौमी असम्बली का स्पीकर मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। इससे पहले इस आगडार की रिहाइशगाह पर दोनों पार्टियों के मुज़ाकरात भी हुए थे, जबकि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ़द ने नून लीगी वफ़द से मुलाकात की, जिसके बाद ये शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पाया है, जिसके नतीजे में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुआहिदे के बाद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। खालिद, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के हवाले से तो नाम सामने आ चुके हैं, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि बाकी ओहदों के लिए भी नाम फाइनल हो चुके हैं, बाद में ऐलान किया जाएगा। तो कौन कौन से नाम हैं जो कि हॉट फेवरेट हैं?
जी देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो शराकत इक़्तिदार है उसका माहिदा जो वो तय पाया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस माहिदे के तहत जो है वो सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे। जबकि जो 4 सूबाई गवर्नर हैं वो उनकी तकसीम की गई है। सिंध के जो गवर्नर हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे, जबकि पंजाब के जो गवर्नर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, जबकि बलूचिस्तान के गवर्नर जो हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो किसी तरह भी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और वफाकी वज़रा का उनके पास जो पोर्टफोलियो है वो नहीं होगा। लिहाजा इशराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो आईनी ओहदे हैं उन पर तय पा गया है। लेकिन साथ साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनको साथ लेने की भी बात की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ ये भी कहा गया कि उन जमातों से भी बातचीत की जाएगी। तो हम जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान जो शराकत इक़्तिदार है वो उसका फार्मूला जो है वो तय पा गया है। और अब जो है वो शहबाज शरीफ का ये कहना था कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और हमारे पास चूंकि दूसरी जमातों के पास नंबर पूरे नहीं थे, आज़ाद अरकान की तादाद भी इतनी नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकें, लिहाजा हमने फैसला किया और एक तवील मुशावरत के बाद हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत बनाएंगे। लिहाजा इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का अंदिया दिया कि हम मुर्शद की बहाली के लिए शहबाज शरीफ का साथ देंगे और जैसे माजी में हमारी हुकूमत मुश्तरका तौर पर बनाई गई थी उसी तरह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत करेंगे। जबकि जो आसिफ अली जरदारी है उनका ये कहना था कि ये माहिदा जो है ये आने वाली नस्लों के लिए है कि आने वाली नस्लों को हम बेहतर मुआशरे देकर जाएंगे, रोजगार फराहम करेंगे और जो इस मुल्क में तबाही अब तक हुई है उसका अजाला भी किया जाएगा। लिहाजा दोनों बड़ी जमातों के दरमियान आइंदा का जो फार्मूला है वो तय पा गया है। जी, आइंदा का फार्मूला तय पा गया है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, तफसील बताई उन्होंने। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के बाद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे नंबर पूरे हो चुके, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। सदर के लिए नून लीग ने आसिफ जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी कराई है, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हम मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे, हम अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे, मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे, पीपी के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उनकी जानिब से कहना था कि आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। ये इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ और मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेगा, ये कहना था शहबाज शरीफ का। जबकि मुआहिदे के मुताबिक कौमी असम्बली का स्पीकर मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, एंकर पर्सन मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मुजम्मिल जी, मुजम्मिल क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको पता चला होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इत्तफाक हुआ वज़ीर आज़म के नाम पर और सदर मुमलिकत के नाम पर। किस तरह से देख रहे हैं? और पीपी ने बिल्कुल उसी बात पर कायम है कि विफाक का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, इसमें पीपल्स पार्टी ने कल ही जिस तरह से कमर जमान कायरा साहब ने ये कह दिया था कि पहले से ही काबीना का हिस्सा बनना ऑप्शन नहीं थी और ना अब है, तो बहुत से लोग जो इस पे स्पेकुलेशन कर रहे थे कि शायद उनको कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़े, तो बाज़ाब्ता ऐलान तो अब भी नहीं किया उन्होंने कि काबीना की जो अहम पोजीशंस हैं उसके ऊपर कौन आएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मार्च में हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और IMF से एक नया रिव्यू है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब का वापस आना, बॉडी लैंग्वेज मैंने जब देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मेरा ख्याल है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद किसी ने एक स्माइल भी नहीं की होगी और बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ड्रेन्ड और थके हुए चेहरे ज़्यादा थे। तो कोalition गवर्नमेंट जो थी उसमें एक सूरत हाल यही है कि पीपल्स पार्टी भी एक्नॉलेज करती है कि हुकूमत का हिस्सा बन के शायद उस तरह से मामलात ना चला सकें जिस तरह वो इंडिपेंडेंटली चलाते। और बिलावल भुट्टो साहब से भी इस नौयत के जब सवाल हुए तो उन्होंने यही कहा कि कौम तो वजीर आज़म या फिर इस तरह की पोजीशंस की तरफ देख रही है, आईनी ओहदे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल जरदारी साहब का सदर पाकिस्तान के तौर पे अगर एक रिटर्न होता है पाकिस्तान में तो वो पहले भी उनसे बहुत से लोगों को ये उम्मीद रहती है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे,
या कुछ स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो विफाक में रहेगा, क्योंकि वो वाहिद आई गेस ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने 5 साल मुकम्मल किए। तो इस बार भी अगर वो आते हैं तो एक जो फैक्टर है वो ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी और उस वापसी की बेस पे नून लीग की कैंपेन, लेकिन इस कमरे में जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद ही नहीं थे। तो उनका यहाँ ना होना एक बहुत बड़ा सिग्नल है और वो ये बताता है कि शायद स्टेबिलिटी पे भी कोई अभाम है कि ये जो गवर्नमेंट आएगी ये कितना अरसा सरवाइव करती है। हमने देखा कि फैसल वावडा साहब या इस तरह के और जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस हैं या एनालिस्ट हैं वो यही शुबा जाहिर करते हैं कि ये जो हुकूमत आएगी ये 1.5 से 2 साल से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। उसकी वजह है कि अनफॉर्चुनेटली एक कमज़ोर हुकूमत होगी और नंबर अभी तो पूरा है, लेकिन जैसे ही किसी इत्तेहादी का सहारा छूटेगा तो उसके बाद कैसे सर्वाइव और सस्टेन करना ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल PDM 2 कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा बलूचिस्तान में इनकी जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें मौलाना साहब को अपोजिशन में बैठना और उसको किस तरह से ये टैकल करेंगे ये भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो पहले वाली बात अब नहीं रही जिसमें मौलाना साहब जरदारी साहब के बहुत करीब थे या नवाज शरीफ साहब के करीब थे। इस बार तो वो PTI के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ भी एक तगड़ी अपोजिशन उनका इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा अगर KP की बात करें वहाँ वो अपना गवर्नर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो मेजॉरिटी है वो PTI इंडिपेंडेंट्स की रही। तो अब ये है कि फिलहाल तो सिर्फ इनके लिए जो पार्लियामान में ये जा रहे हैं वहाँ पर यही है कि अपोजिशन का एक जो नंबर है वो भी बड़ा स्टैगरिंग है। तो जो भी इस गवर्नमेंट का फेस शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से बन रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज एक तो रियल इश्यूज को सॉल्व करना होगा, इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करना होगा, लेकिन साथ साथ हाउस इन ऑर्डर रखना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करने पे एनर्जी लगनी चाहिए थी, लेकिन अब वैसा हो नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि इस नंबर के साथ अगर आपने रूल करना है तो 5 साल सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे यही सवाल जहन से जाएगा नहीं। लेकिन लगा वही कि जैसे अरेंज मैरिज का सीन होता है और इसमें भी वही सूरत हाल लग रही थी कि जिस तरह से वो लोग बात कर